नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। 3 अगस्त 2021। व्हाट अ साइट। निफ्टी 50 ने 16,000 के लेवल्स को तो तोड़ा ही, 16,100 के लेवल्स को भी तोड़ दिया। और ऐसा नहीं है सिर्फ निफ्टी 50 ने तोड़ा, निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल्स को तोड़ा, सेंसेक्स ने 53,000 के लेवल्स को तोड़ा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्रॉड इंडाइसेस की, तो हर जगह आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ में आपको जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो दोस्तों आज का दिन था लार्ज कैप स्टॉक्स का, आज का दिन था निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स का, जिसमें काफी दिनों से रैली दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो दोस्तों आज वो स्टॉक्स चल रहे थे जो कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव हैं। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। यूरोपियन मार्केट्स में माहौल पॉजिटिव है। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है वो ट्रेड कर रहा है 16,141 पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अभी भी स्ट्रॉन्ग माहौल को दर्शाता है। अच्छा, आज तेजी कहां पर हुई? वो सारे के सारे स्टॉक्स दोस्तों जो कि काफी दिनों से, काफी महीनों से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वहां पर आपको तेजी दिखाई पड़ी, जिसमें हैं टाइटन, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, नेस्ले। वो सारे के सारे स्टॉक्स जो कि काफी दिनों और महीनों से शांत थे, आज उसमें तेजी दिखाई पड़ी। और प्रॉफिट बुकिंग कहां दिखाई पड़ी? उन स्टॉक्स में जो कि अभी तक भागते रहे, मेटल सेक्टर के स्टॉक्स, जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट हो रही थी इन सेगमेंट्स में। जो सबसे बड़ा टॉप लूजर था उसमें भी 1% से ही नीचे गिरावट रही है। तो आज तेजी कौन दिखा रहे थे? आज तेजी दिखा रहे थे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सारे के सारे स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। दोस्तों चार्ट पे भी देखेंगे क्या समझ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आप ऑप्शन के डेटा को देखें, एक ब्रॉड आउटलुक, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूं शाम को, लेकिन आपको इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। सो दोस्तों अगर आप निफ्टी के ऑप्शन डेटा को ऑब्जर्व करें तो पुट राइटिंग की पोजीशन कॉल राइटिंग की पोजीशन से कहीं ज़्यादा एग्रेसिव बनी है। कल के दिन कॉल राइटिंग की पोजीशन बहुत एग्रेसिव थी, सारे के सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं, जिसके चलते मार्केट में आपको एक बम्पर अपसाइड दिखाई पड़ी। 16,000 भी टूट गया, 16,130 भी टूट गया। तो जो कॉल राइटिंग की शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो सारी की सारी हो गई हैं कवर। अब जो थोड़ी मोड़ी बची हैं वो भी कल कवर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव हो रखी है। इतनी एग्रेसिव हो रखी है कि पुट कॉल रेशियो है वो दिखा रहा है 1.71, जो कि बताता है कि मार्केट में कल भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा, बात करें निफ्टी बैंक की, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रही है, लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं जितना निफ्टी 50 में दिखाई पड़ रही है। तो निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में, दैट इज बैंक निफ्टी में अभी भी आपको कॉल और पुट राइटिंग की पोजीशंस ऑलमोस्ट बराबर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर बात करें कहां पर सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग हो रखा है, तो दोस्तों एट द मनी पोजीशन पे सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में आपको दिखाई पड़ सकती है। ओवरऑल दोस्तों 5 अगस्त को है वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में जो लेवल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए वो है 35,000 के आसपास। फिलहाल अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 35,200। तो बेसिकली 35,200 के आसपास आपको एक्सपायरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन और काफ़ी दिनों के हिकअप्स के बाद में आज निफ्टी बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई के अपने आसपास भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, निफ्टी बैंक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 37,500, अभी वहां तक भी नहीं पहुंचा है। लेकिन यस, टुडे इट क्लोज ऑलमोस्ट इट्स एट इट्स डेज हाई, तो जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन भी निफ्टी बैंक का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, ऐसा आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने दोस्तों जो कि बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा था सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल जून, तो दोस्तों वहां से कंसोलिडेशन जो शुरू हुआ था उस कंसोलिडेशन को उसने आज एक ब्रेकआउट दिया है, और बहुत ही एक सॉलिड ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन का ब्रेक का खात्मा हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से मार्केट एकदम धर 17,000 चली जाएगी। यहां से मार्केट रीट्रेस भी कर सकती है, और रीट्रेस करने के बाद फ्रेश अप मूव शुरू होगा। सो ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जिस रेजिस्टेंस का हमको ब्रेकआउट होने का इंतजार था, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है।
दोस्तों बात करते हैं उस स्टॉक की जिसमें कि कल के दिन अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों वो स्टॉक है अडानी पोर्ट। जैसे कि आपको जान करके खुशी होगी दोस्तों, अडानी पोर्ट के आज रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आए। अडानी पोर्ट से कुछ फंडामेंटल्स को भी देखते हैं, उससे चार्ट एनालिसिस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देख लेते हैं। ऑल्दो दोस्तों अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाया करेगी। अच्छा, कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो जिस समय उसकी एंट्री पॉइंट है दैट इज़ गुड टाइम टू कंसिडर। So presently stock is available at a good entry point. So there is no red flag as far as the stocks ASM and GSM list is concerned. तो स्टॉक में कोई भी खास रेड फ्लैग नहीं है, एंट्री पॉइंट भी ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन की तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिक वैल्यू से ज़्यादा ही है, बट एट द वेरी सेम टाइम ये अपनी कैटेगरी का एक काइंड ऑफ बेस्ट प्लेयर है। अगर हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स के बारे में बातचीत करें तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 28.29, जो कि सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ऑलमोस्ट आधा है। अगर हम लोग बात करें उसके डिविडेंड यील्ड की वो है 0.72, जो कि सेक्टर के डिविडेंड यील्ड के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। ओवरऑल आई कंसिडर दिस स्टॉक टू बी अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पीयर्स के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही स्टॉक इसके आसपास है जो है गुजरात पीपावाव, और दोस्तों गुजरात पीपावाव भी कोई खास इसके आसपास है नहीं। अगर हम लोग बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि स्टॉक का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल दैट इज़ ईयर ऑन ईयर हर साल आपको बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाता ही दिखाता है। अगर हम लोग बात करें उसके अभी के जो Q1 रिजल्ट्स आए हैं जो कि आज आए हैं, तो जो प्रॉफिट आया है वो जूम कर गया है 77% एंड इट हैज़ कम एट 1342 करोड़, रेवेन्यूज अप 75%, जो कि अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें टोटल इनकम जंप करिए 80%। In last 1 year, the stock has given almost 126% returns। मतलब इफ़ यू इन्वेस्टेड रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए पिछले एक साल में, तो उनकी वैल्यू हो गई 2,26,000 रुपीज़ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 1 ईयर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ बताते हैं कि दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। आपको दोस्तों ये स्टॉक कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव द स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एट व्हाट प्राइस यू हैव बॉट दिस। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करें तो आपको डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यू कैन गो एंड एनालाइज एट योर एंड, स्पेशली फाइनेंशियल्स वगैरह आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। स्टॉक को अगर टेक्निकली देखें दोस्तों चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। उसने डबल बॉटम फॉर्म किया है। जिन लोगों को डबल बॉटम पता नहीं है तो मैं जरा सा इनलार्ज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट डज डबल बॉटम मीन। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉटम। इनफैक्ट अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लें तो काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक अच्छे खासे ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है। सो इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फ्रेश तो इस डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद आप इसमें फ्रेश इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से 750 760 की जाने की क्षमता रखता है, तो एक बेहतरीन स्विंग ट्रेड भी हो सकता है और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। अगर दोस्तों इसके आज के चार्ट के बारे में बातचीत करें दैट इज़ 15 मिनट्स कैंडल। सो आज के दिन दोस्तों स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है और काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम में है। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों अगर आप स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं एट दिस प्राइस रेंज ऑफ 706 तो बहुत ही जल्दी 5 से 10% के रिटर्न आपको ये दे सकता है। तो दोस्तों ये था आज का इवनिंग रैप। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मुझे कवर करनी थी दैट आई विल कवर इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इन केस इफ यू हैव नॉट जॉइंड यू कैन जॉइन दैट, और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रहेगा यू कैन let me know in the comment section. Thank you so very much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.